Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel is English with Lata and today we are talking about new topic। अगर हम बात करें टेंसेस तो हमारा आठवां टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसमें वो परफेक्शन शो तो करता है मगर फ्यूचर में, जैसे इसमें चुका चुकी चुके आकर होगा होगी हो गया है। जैसे तुम यहाँ आ चुके होगे, मैं तुम्हें पढ़ा चुकी होगी, तुम इंग्लिश सीख चुके होगे, वो बाहर जा चुका होगा, जैसे वह अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका होगा। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसमें हमारा सब्जेक्ट देन विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम इसमें यूज करते हैं। अगर हम बात करें कि इसके पॉजिटिव सेंटेंस की, इट मीन टू से अफर्मेटिव सेंटेंस की, जैसे फॉर द एग्जाम्पल तुम यहाँ आ चुके होगे, वह इंग्लिश सीख चुका होगा, वह इंग्लिश बोल चुका होगा, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा, वे बाहर जा चुके होंगे, वे अंदर आ चुके होंगे। तो इस तरह के अफर्मेटिव सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। अगला है हमारा निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर हम बात करें, सब्जेक्ट के बाद दिया है विल, उसके बाद हमें क्या लगाना है नॉट, क्योंकि यहाँ पर विल और हैव दोनों ही हमारे हेल्पिंग वर्ब है, तो नॉट का यूज हम एक हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। तो विल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम बात करें तुम यहाँ नहीं आए होंगे, तुम यहाँ नहीं आए होंगे, मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया होगा, उसने इंग्लिश नहीं सीखी होगी, वो बाहर नहीं गया होगा। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। अगला है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इट मीन टू से प्रश्नवाचक वाक्य। उसमें हमारा विल बाहर निकल गया है, सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या तुम यहाँ आ चुके होगे, क्या तुम इंग्लिश सीख चुके होगे, क्या वो सेंटेंस बना चुका होगा, क्या वो बोर्ड पर लिख चुका होगा, क्या टीचर हमें चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी होगी। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। अगला है हमारा WH विल सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे तुम यहाँ कब आए होगे, मैंने तुम्हें कैसे पढ़ाया होगा, तुमने इंग्लिश कहाँ सीखी होगी, वे कहाँ गए होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। अगला है हमारा हु पैटर्न, हु प्लस विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कौन यहाँ आया होगा, कौन किसने इंग्लिश सीखी होगी, कौन बाहर गया होगा, किसने बोर्ड पर लिखा होगा। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम हमारे इंग्लिश के सेंटेंस। अगर हम बात करें कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, तो आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लिया होगा, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। क्या मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, विल आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क कब कंप्लीट कर लिया होगा, व्हेन विल आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। और किसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, हु विल हैव कंप्लीटेड हिज who will have completed my homework। और किसने मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अगर हम बात करें सेंटेंस की, जैसे मैंने खाना बनाया होगा, आई विल हैव कुक्ड फूड। मैंने खाना नहीं बनाया होगा, आई विल नॉट हैव कुक्ड फूड। क्या मैंने खाना बनाया होगा, विल आई हैव कुक्ड फूड। मैंने खाना क्यों बनाया होगा, वाई विल आई हैव कुक्ड फूड। और किसने खाना बनाया होगा, हु विल हैव कुक्ड फूड। जैसे उसने इंग्लिश सीखी होगी, ही विल हैव लर्नड इंग्लिश। उसने इंग्लिश नहीं सीखी होगी, ही विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। क्या उसने इंग्लिश सीखी होगी, विल ही हैव लर्नड इंग्लिश। उसने इंग्लिश क्यों सीखी होगी, वाई विल ही हैव लर्नड इंग्लिश। और किसने इंग्लिश सीखी होगी, हु विल हैव लर्नड इंग्लिश। जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा होगा, आई विल हैव रिटन ऑन द बोर्ड। राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड रोट और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। आई विल हैव रिटन ऑन द बोर्ड, मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा होगा, आई विल नॉट हैव रिटन ऑन द बोर्ड। क्या मैंने बोर्ड पर लिखा होगा, विल आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। मैंने बोर्ड पर कब लिखा होगा, व्हेन विल आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। और किसने बोर्ड पर लिखा होगा, हु विल हैव रिटन ऑन द बोर्ड। जैसे उसने कार बेची होगी, तो he will have sold car। सेल फर्स्ट फॉर्म होती है, सोल्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म। आई विल हैव, जैसे उसने कार बेची होगी, ही विल हैव सोल्ड कार। उसने कार नहीं बेची होगी, ही विल नॉट हैव सोल्ड कार। क्या उसने कार बेची होगी, विल ही हैव सोल्ड कार। उसने कार कैसे बेची होगी, हाउ विल ही हैव सोल्ड कार। और किसने कार बेची होगी, हु विल हैव सोल्ड कार। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। एक सेंटेंस की इंग्लिश आपके लिए, जैसे उसने मोबाइल खरीदा होगा, इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए। थैंक यू।